कहानी सुना रही हूँ। वो कथा क्षीरसागर सागर की पति प्रेम की कहानी है जो वासवदत्ता ने बसंतक से सुनाने के लिए बोला था। ताम्रलिपि नामक शहर नगर में धनदत्त नाम का एक धनवान बनिया रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने ब्राह्मणों से इस विषय में सलाह ली। ब्राह्मणों ने कहा वैदिक विधि से असंभव काम भी संभव हो जाता है, और उदाहरण के लिए उन्होंने यह कथा सुनाई। पुराने समय में एक राजा था जिसकी 500 रानियां थीं, लेकिन संतान किसी के भी नहीं थी। इसलिए उसने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया। यज्ञ के प्रभाव से एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम जम्बू रखा गया। एक बार इस लड़के को चींटी ने काट लिया। उसने रोना शुरू कर दिया। राजा रानी सभी बहुत दुखी और चिंतित हुए। राजा ने ब्राह्मणों से कहा, केवल एक बेटा होने से बड़ी परेशानी है, क्योंकि एक का दुख बहुत बड़ा मालूम पड़ता है। अगर कई लड़की हों तो इतना दुख नहीं मालूम होता। ब्राह्मणों ने उपाय बताया। यदि तुम अपने लड़के के मांस से यज्ञ करो और उससे उठने वाले धुएं को सब रानियां सूंघ लें, तो उन सब के एक एक लड़का पैदा होगा। राजा ने ऐसा ही किया और उसके अनेक लड़के पैदा हुए। यह कथा सुनकर ब्राह्मणों ने धनदत्त को भी यज्ञ करने की सलाह दी। धनदत्त ने यज्ञ किया और उसकी भी एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम गुहसेन रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो धनदत्त उसको साथ लेकर व्यापार करने के लिए दूसरे द्वीप को गया। अब धनदत्त के मन में गुहसेन के विवाह करने की इच्छा हो रही थी। उस द्वीप में धर्मगुप्त नाम का एक बनिया रहता था। उसके देवविस्मिता नाम की एक सुंदर लड़की थी। धनदत्त ने अपने लड़के के साथ देवविस्मिता का विवाह कर देने का प्रस्ताव धर्मगुप्त के सामने रखा, लेकिन उसने नहीं माना। उधर देवविस्मिता गुहसेन को देखकर उस पर मुग्ध हो गई। वह अपनी सखियों की सहायता से धनदत्त और गुहसेन के साथ छिपकर ताम्रलिप्ति भाग आई। ताम्रलिप्ति में दोनों का विवाह कर दिया गया। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जब धनदत्त मर गया तब व्यापार का सारा भार गुहसेन पर आ पड़ा। गुहसेन अपने मित्रों की सलाह से व्यापार करने के लिए कटाहदीप जाने को तैयार हुआ। देवविस्मिता को यह बात पसंद नहीं आई। उसे भय हुआ कि कहीं उसका पति कटाहदीप में जाकर वहां की सुंदरियों के प्रेम में न फंस जाए। उसने गुहसेन से वहां जाने से रोका। दोनों अपना संदेह मिटाने के लिए मंदिर में गए और व्रत शुरू किया। रात में उन्होंने सपना देखा कि शिवजी ने दोनों के हाथों में एक एक लाल कमल का फूल रखा है, और कहा कि चाहे अलग रहो या पास, अगर एक ने भी वह विचार किया तो दूसरे के हाथ का कमल अपने आप मुरझा जाएगा। वैसे ये कमल कभी नहीं मुरझाएंगे। जब दोनों की आंखें खुली तो देखा वास्तव में उनके हाथों में एक एक लाल कमल का फूल था। अब गुहसेन उस फूल को साथ लेकर कटाहदीप चला गया। वहां उसके हाथ में कभी न मुरझाने वाले कमल का फूल देखकर 4 बाणिक पुत्रों को बड़ा कौतूहल हुआ, और किसी तरह बातों बातों में उन्होंने गुहसेन से सारा रहस्य जान लिया। अब उन चारों की नीयत खराब हो गई और वे गुहसेन की पत्नी को धर्म भ्रष्ट करने के इरादे से ताम्रलिप्ति चले आए। ताम्रलिप्ति में एक मंदिर में योग कंडिका नाम की एक सन्यासिनी से उनकी भेंट हो गई। उन्होंने योग कंडिका से कहा कि यदि उनका काम पूरा कर दे तो वे उसको बहुत सा धन भेंट करेंगे। योग कंडिका ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए। सिद्धकरी नामक मेरी एक चेली ने मुझे बहुत धन दिया है। बनिए के बेटे ने पूछा, सिद्धकरी ने कैसे और कहां से लाकर तुम्हें धन दिया? योग कंडिका ने कहा, एक बार इस नगर में ही उत्तर की ओर जाकर एक बनिया रहने लगा। सिद्धकरी ने अपना रूप बदलकर उसके यहाँ नौकरी की। जब वह बनिया उस पर पूरा भरोसा करने लगा तब एक दिन सिद्धकरी अपने घर से सारा सोना चोरी कर लाए। ढोल बजाते हुए एक चंडाल ने उसका पीछा किया। सिद्धकरी तत्काल एक पेड़ के नीचे खड़े होकर चंडाल से बोली, मेरे पति से झगड़ा हो गया है और मैं अब मरना चाहती हूँ। तू एक फांसी का फंदा बना दे। चंडाल ने यह सोचकर कि यह अपने आप मर जाएगी और इस तरह सारा धन उसको मिल जाएगा, एक फांसी का बंदा बना दिया। फिर सिद्धकरी ने कहा, इस फंदे में लटकने का ढंग भी बता दे। तब चंडाल अपना गला फंदे में
फांसी के फंदे में फंसाकर ढोल पर खड़ा हो गया। सिद्धकरी ने झट से ढोल को ढुड़का दिया और चंडाल सचमुच फांसी पर चढ़ गया। इतने में वह बनिया अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा सिद्धकरी पेड़ पर चढ़ गई। उसे देखकर सिद्धकरी पेड़ पर चढ़ गई। बनिए ने अपने नौकर को भी पेड़ पर चढ़ने को कहा। जब वह सिद्धकरी के समीप पहुंचा तो वह उससे बोली, आओ मेरे पास, गले लग जाओ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। नौकर ने ज्यों ही अपना मुंह आगे बढ़ाया, सिद्धकरी ने अपने दांतों से उसकी पीठ काट ली। नौकर घबरा कर नीचे गिर पड़ा और मुंह से खून गिरने लगा। बनिए ने समझा कि यह भूत का असर है। बस अपने दूसरे नौकरों के साथ वे घर भाग आया। इस तरह सारा धन मेरे पास आ गया। यह कथा सुनकर योगकंडिका ने अपनी चेली की बड़ी प्रशंसा की और उनको उससे मिला भी दिया। बनियों के बेटों ने देवस्मिता से मिलने की इच्छा प्रकट की। सन्यासिनी उनका काम करने का वचन देकर दूसरे दिन अपनी चेली के साथ गुसेन के घर गई। द्वार पर एक कुतिया थी, वह उसे देखकर भौंकने लगी। देवस्मिता ने सन्यासिनी समझकर उसे अंदर बुला लिया और आने का कारण पूछा। सन्यासिनी ने पहले आशीर्वाद दिया, फिर बोली, मैं तुमसे मिलने को बेचैन थी। कल स्वप्न में भी तुम मुझे दिखाई दी थी, इसलिए आज तुम्हारे पास बिना आए न रह सकी। तुम आजकल अकेली हो, पति परदेश में है, उसके बिना क्या सुख है तुमको। यौवन के ये दिन यूं ही निकल जा रहे हैं। मुझे तेरी दशा पर बहुत दुख है। इतनी बातें करके उस दिन वह लौट आई, लेकिन दूसरे दिन वह फिर वहां गई और इस तरह खूब मिर्च लगाकर एक मांस का टुकड़ा भी ले गई। जब द्वार पर कुतिया मिली तो उसने वह टुकड़ा उसको खिला दिया। मिर्च के कारण कुतिया के आंखों से आंसू गिरने लगे। अब योगकंडिका देवस्मिता के पास गई और रोना शुरू कर दिया। देवस्मिता ने जब रोने का कारण पूछा तो वो बोली, यह कुतिया पूर्व जन्म में मेरी सौत थी। आज मुझे देखकर यह रो रही है, इसीलिए मैं भी रो रही हूँ। पूर्व जन्म में जब हमारा पति परदेश गया था तब मैंने तो एक दूसरे पुरुष से प्रेम करके अपने शरीर की धर्म रक्षा की थी, लेकिन इस मेरी सौत ने शरीर धर्म रक्षा नहीं की, इसीलिए इसको कुतिया का जन्म मिला। शरीर के धर्म की रक्षा करना सबका पहला कर्तव्य। यह सुनकर देवस्मिता सन्यासिनी के ढोंग को समझ गई और बोली, तुमने अच्छी बात सुनाई, मेरे पास भी एक किसी युवक को भेज दो। योगकंडिका अपना उपाय सफल होता समझकर बोली, कल ही 4 नवयुवक पाणिपुत्रों को तुम्हारे पास भेज दूंगी। वे दूसरे दूर देश के रहने वाले हैं। यह कहकर वह सन्यासिनी अपने घर वापस आ गई। इधर देवस्मिता ने उस षड्यंत्र की बात अपनी सहेली को बताई और कहा, कठाधीश से आए हुए बनियों के बेटे मुझको धर्म से गिराना चाहते हैं। उनके इस काम में यह सन्यासिनी सहायता कर रही है, इसीलिए तुम धतूरे मिलाकर मदिरा तैयार करो और एक लोहे के कुत्ते का पंजा बना लो। फिर उसने एक सखी का वेश बदलकर बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। इधर सन्यासिनी ने बनिए के एक बेटे को अपनी चेली के साथ देवस्मिता के घर भेजा। बनावटी देवस्मिता ने इस वार्णिक पुत्र को सत्कार के बहाने धतूरा मिली हुई मदिरा खूब पिलाई, जिसके असर से वह बेहोश हो गया। जब वह बेहोश हो गया तो उन लोगों ने उसके माथे पर लोहे के कुत्ते के पंजे का निशान बना दिया। अंत में उठाकर एक गंदे गड्ढे में फेंक दिया। जब उसका नशा उतरा तब वह वहां से आकर नहाया धोया और फिर सन्यासिनी के घर गया। उसने लाज के मारे किसी से सच्ची बात नहीं बताई, कह दिया कि चोरों ने मेरा यह हाल बना दिया। फिर उसने अपने सिर पे कपड़ा लपेट लिया और चुपचाप पड़ा रहा। इस तरह बारी बारी से उन 4 बनियों के बेटों की यही हालत हुई। वे चुपचाप कटाबदी से वापस भाग गए। कुछ दिन बाद योगकंडिका अपनी चेली के साथ लेकर देवस्मिता के घर गई। उन दोनों को भी धतूरे की मिली मदिरा सत्कार में पीने को मिली। बाद में उन लोगों ने दोनों के नाक कान काटकर मल की हौज में फेंक दिए गए। यह सब करने के बाद देवस्मिता के मन में भय पैदा हुआ कि कहीं भी बनिए के बेटे कटाहदीप में जाकर उसके पति को न मार डाले। उसने अपनी सास से सब हाल बताया और कटाहदीप जाकर अपने पति की रक्षा करने की आज्ञा मानी। सास ने पूछा, दूर देश जाकर तू किस तरह अपने पति के प्राण बचाएगी? देवस्मिता ने कहा, मैं शक्तिमती की तरह अपने पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। यह कहकर उसने यह कहानी सुनाई। मेरे माता पिता
के नगर में एक यक्ष रहता था। उसकी पूजा करने से लोगों की इच्छा पूर्ण होती थी। वहाँ एक प्रथा थी कि जो पुरुष और स्त्री पाप कर्म करते हुए पाए जाते उनको रात भर उस मंदिर में बंद रखा जाता और दूसरे दिन राजा उनको सजा देता। इस एक बार समुद्रदत्त नामक एक बनिया पर स्त्री के साथ कुकर्म करता हुआ पकड़ा गया। कोतवाल ने दोनों को रात भर के लिए मंदिर में बंद कर दिया। समुद्रदत्त की पत्नी शक्तिमती को जब इस बात का पता चला तो वह पूजा करने के बहाने अपना रूप बदलकर मंदिर को आई। अंदर आकर उसने दूसरी स्त्री को अपनी पोशाक पहना दी। इस तरह वह पर स्त्री मंदिर से बाहर निकल गई और शक्तिमती मंदिर में रह गई। जब दूसरे दिन कोतवाल ने दोनों को ले जाकर राजा के सामने पेश किया तो पर स्त्री की जगह बनिए की स्त्री पत्नी शक्तिमती ही उसके साथ थी। पति पत्नी होने के कारण राजा ने उन दोनों को छोड़ दिया और कोतवाल को सजा दी। यह कथा सुनाकर देवस्मिता ने कहा, मैं भी अपने पति को इसी तरह बचाऊंगी। बाद में आज्ञा लेकर पुरुष वेश में अपनी दासियों के साथ व्यापार करने के बहाने वह कटाद्वीप की ओर चल दी। वहां जाकर उसने अपने पति गुहसेन को उन चारों बनियों के बेटों के चक्कर में घिरा हुआ पाया। देवस्मिता राजा के पास गई और उसने कहा, आप अपनी सारी प्रजा को बुलाइए, मैं सबके सामने एक निवेदन करूंगी। राजा ने ऐसा ही किया। तब देवस्मिता ने कहा, मेरे 4 सेवकों का बहुत दिनों से पता नहीं चलता है, वे कहीं खो गए हैं। मुझे पता चला है कि वे यहीं हैं, इसीलिए उनको मेरे सुपुर्द कर दिया जाए। राजा ने कहा, इस भीड़ में तुम्हारे दास मौजूद हैं तो उनकी पहचान करो। उस भीड़ में वे चारों वार्णिक पुत्र सिर पर कपड़ा लपेटे मौजूद थे। देवस्मिता ने उनको पकड़कर कहा, वे 4 दास यही हैं। बनिए के बेटे राजा को दिहाई देने लगे, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हम किसी के दास नहीं हैं। देवस्मिता ने राजा से कहा, यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो इन सब के सिर पर कपड़ा खोलकर देख लीजिए। मैंने इन सब के माथे पर कुत्ते के पंजों से दाग बना दिए हैं। अब वे अब भी मौजूद हैं। जब यह बात सच निकली तो बनिए के बेटे बड़े परेशान हुए। राजा ने आश्चर्य के साथ देवस्मिता से पूछा, इस घटना का क्या रहस्य? देवस्मिता ने राजा को सच्ची बात बता दी। पूरी कथा जानकर सब लोग बहुत हंसे। उन बनियों के बेटे को दंड दिया गया और देवस्मिता को बहुत सा धन प्राप्त हुआ। फिर वह अपने पति को साथ लेकर घर चली आई और सुख से अपना जीवन बिताने लगी। इस प्रकार कुलीन नारियां सेवा भाव से पति को प्रसन्न रखती हैं और पति ही उनके लिए सब कुछ होता है। बसंतक से यह कहानी सुनने के बाद वासुदत्ता बहुत खुश हुई और उदयन के प्रति उसका प्रेम और भी अधिक बढ़ गया। ओके, अब जो अगली कहानी सुनाऊंगी वो अगले वीडियो में।